हलका करतारपुर के पिंड नुस्सी नाल लगदा है कुदरत ज़्यादा ही नाराज़ है। कुछ दिन पहला इत्थे भारी तूफान आया सी जिस नाल 20 ਤੋਂ 25 करीब के किसानों दी छड्डां उड़ गईयां सन। दरख्तां नूं जड़ां तो पुट के सुट दिता ही, बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह तोड़ दिते गए, बिजली के 100 के करीब खंभा तोड़िया गया जो अजे तक ठीक नहीं होया सी। ते जो हुण पिछले दिनी 28-29 की रात नूं जो आसमानी बिजली पैण नाल किसान की शेड टुट गए, उसनूं तूड़ी नूं अग लग गई जिस कारण उस किसान का ਲੱਖਾਂ का नुकसान होया। जो अज 3-4 दिन बीतण तो बाद भी अजे तक अग धुखदी पई है और किसान बहुत बिरलाप कर रहे हैं, बिलक रहे हैं। उन्हों का ਲੱਖਾਂ का नुकसान होया है। किसान महेंद्र सिंह ते उसके परिवार वालों सरकार को मंग की गई है कि यह कुदरती आफत नाल उन्हों का नुकसान होया तो उसकी भरवाई लई उन्होंने मुआवजा दिता जाए तां जो अपनी द्वारा शेड बना सकन और जो उन्हों का चारा खराब होया अपने पशुओं लई द्वारा लै सकन। जलंधर तो कैमरामैन सुखजिंदर दे नाल जसविंदर वाल की विशेष रिपोर्ट। अग लगन की घटना हुई है, इहदे बारे की दसना चाहुंदे हो? मैं महेंद्र सिंह सन ऑफ सरदार सरवण सिंह विलेज नुस्सी तो बयान करता हाँ कि मेरे को डेयरी रखी हुई है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਕੁਇੰਟਲ ਤੂੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਔਰ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ और ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ करीब 500 कुंटल तूड़ी को 3 लाख रुपये का सामान से खराब हो गया। पूरा तो बिल्कुल नष्ट हो गया और फिर फायर ब्रिगेड में बुलाया गया और फायर ब्रिगेड ने आके फिर जी शैड से वो भी तोड़ दी और पानी उत्ते पा के उन्हें बुझाया। पिंड बहुत सारे विद्वान संसद बहुत हेल्प लिए पहुँचे तो उन्होंने साड़ी बहुत सारी हेल्प की और उसमें बुझाया तो पक्या चलनी सूत्र खा रहे हैं वो तस्वीर तो इन्ना नुकसान होया। मक्खन लाल साबका सरपंच पिंड नुस्सी आ पिछे जो 28-29 मध्यरात्रि एक बड़ा ही तूफान जिहड़ा वो कहर लैके साडे पिंड दे विच आया। पहला तो 22 तरीक नूं सारे पिंड का नुकसान होया बहुत वड्डी पद्धर दे उत्ते ते आए दूसरी बारी सरकार प्रशासन ने पहले काम का कोई ध्यान नहीं सी दिता, लेकिन आ जिहड़ा 28-29 तरीक नूं रात नूं जिहड़ी एक चक्रवाती तूफान आया मींह हनेरी गरज दे नाल आसमानी बिजली पैण दे करके सरदार महेंद्र सिंह सन ऑफ सरदार सरवण सिंह दे डेरे दे उत्ते ਲੱਖਾਂ रुपया का जिहड़ा नुकसान होया और ये जिहड़ा नुकसान होया ये आसमानी बिजली पैण दे नाल इन्हां दे बड़ी एक वड्डी शैड सी जिहदे विच डंगरां दे वास्ते, क्योंकि ये जिहड़ा परिवार आ ये खेतीबाड़ी दे नाल नाल इन्हां ने डेयरी भी रखी हुई है, डेयरी का भी काम करदे आ। इन्हां दा बहुत जानी कि आर्थिक तौर के उत्ते बड़ा वड्डा नुकसान होया। सो असी सारिਆਂ ने रल के कोशिश की, फायर ब्रिगेड नूं भी लिआंदा और रातों रात असी GOG दे नाल भी संपर्क किया जिन्हां ने अपनी रिपोर्ट DC साहब नूं देती आ। फिर असी कानूगो पटवारी साहब नूं भी लिंक किया, उन्हां दे भी नोटिस विच इह गल आंदी, SHO साहब दे नोटिस विच गल आंदी ते उन्हां ने कल आके ये सारे नुकसान की भरपाई करन दे वास्ते एक जो सरकारी हदायतां मुताबक जो सरकार दीयां हदायतां हुंदियां हन कि आ चीज़ां होण ते असीं तुहानूं बनदा जिहड़ा मुआवजा दे सकदे आ, उहदे तहत असीं रपट दर्ज जिहड़ी आ ये मकसूदा थाणे दे विच करवाई आ और असीं प्रशासन तो ये मंग करदे आ कि इन्हां दा ਲੱਖਾਂ रुपया नुकसान होया। देखो 2.5-3 ਲੱਖ की तूड़ी ते 1-2 ਲੱਖ का जिहड़ा शैड का भी नुकसान होया, क्योंकि किसान तो पहला ही सरकार की बेरुखी दे करके मरिया पिया। पर जदों उपर दी सरकार कुदरत दीयां आफतां जदों पैंदियां ते किसान दा जिहड़ा वो आर्थिक तौर ते जिहड़ा लक टुੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। सो असी अज दे समय दे विच लोड़ अनुसार सरकार तो ये मंग करते हैं कि ठीक आ बई करोना का भी समा चल रहा, लेकिन यह जी कुदरत की आफत आ ये किसानों का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये किसी के बस की गल नहीं। अज असी सरकार के कोलों कुछ नहीं मंगते, सिर्फ यही मंगते हैं कि दुखी किसानों की मजदूरों की जदों किसी से आफत आती है तो उन्हों की हैल्प करन, तो उन्हों का जिहड़ा आर्थिक तौर के उत्ते नुकसान हुंदा
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਹੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।